अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से PHP यूनिट टेस्टिंग और लारावेल 5 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस सीरीज़ का चौथा हिस्सा है, मतलब पार्ट 4 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेटाबेस टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम लारावेल डेस्क को यूज़ करते हुए डेटाबेस को टेस्ट कर सकते हैं, उसमें एक रिकॉर्ड है या नहीं है, मिसिंग है, या हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर PHP माई एडमिन नज़र आ रहा होगा, जिसमें मैंने लोड किया हुआ है अपने DBL5 ब्लॉक को। यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसका जो यूज़र्स का टेबल है वो ओपन है और उसमें मैंने कुछ डमी यूज़र्स ऐड किए हुए हैं यूजिंग फैक्ट्री मेथड, मतलब फैक्ट्री को यूज़ करते हुए। और इसके अलावा मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया है डिलीटेड ऐट, ताकि हम जो टेस्टिंग के लिए सॉफ्ट डिलीटेड का जो मेथड है उसको भी टेस्ट कर सकेंगे, जो कि टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है कि रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैंने एक न्यू कॉलम ऐड किया है डिलीटेड ऐड का, यूजिंग माइग्रेशन अपडेट माइग्रेशन करके। तो यहाँ पर अगर मैं आपको माइग्रेशन का टेबल दिखाऊँ, तो ये माइग्रेशन का मैंने टेबल क्रिएट किया है, जिसको मैंने यहाँ पर स्कीमा टेबल यूज़र्स और फिर टेबल सॉफ्ट डिलीट्स यूज़ किया, ताकि ये सॉफ्ट डिलीट का कॉलम क्रिएट कर दे। फिर मैंने इसको डिलीट ड्रॉप भी कर दिया कॉलम को, जब अगर हम माइग्रेशन रीरन करते हैं। तो ये माइग्रेशन में सॉफ्ट डिलीट्स का आप भी इस तरीके से एक ऐड कर लें। इसके लिए आपको कमांड लाइन पे लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो आपको लिखना पड़ेगा PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, और आप कुछ कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने अपडेट यूज़र टेबल और फिर मैंने लिखा डैश डैश टेबल इज इक्वल टू यूज़र्स। मतलब अगर वो यूज़र्स का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है हम कॉलम्स अपडेट करना चाह रहे हैं। तो ये कमांड ऑटोमेटिकली जो है हमारी एक नई माइग्रेशन इस तरीके से कंप्लीट कर देगी, क्रिएट कर देगी। उसमें ये चीज़ नहीं होगी, ये हमें खुद ऐड करना पड़ेगा। जिस तरह हम नॉर्मल टेबल टाइम स्टैम्प्स ऐड करते हैं, इसी तरीके से हमें टेबल सॉफ्ट डिलीट्स को यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर चूँकि हमें पता है वो डिलीटेड ऐड का कॉलम ऐड करेगा, तो हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं यूजिंग टेबल ड्रॉप कॉलम डिलीटेड ऐड। तो ये एक थोड़ी सी चेंजेस हमें अपने DB में करना पड़ी। तो उसके बाद हमारे पास जो डाटाबेस है वो कुछ इस तरह से होगी डमी डाटा के साथ, कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डिलीटेड ऐड है वो नल होगा। ये सिर्फ उसी वक्त इसमें डाटा आएगा जब हम टेस्टिंग को रन करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले जो टेस्ट हम रन करेंगे वो है चेक करना कि अगर डाटाबेस में कोई मखसूस कॉलम, किसी टेबल में मखसूस कॉलम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन डेस्क मेक, और इसके बाद इसका नाम दे दूँगा मैं डाटाबेस टेस्ट के नाम से। और ये हमारा टेस्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा टेस्ट के फोल्डर में। और यहाँ पर टेस्ट के फोल्डर में यहाँ पे जाएंगे हम ब्राउज़र में। ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर हमारे पास डाटाबेस टेस्ट का ये टेस्ट क्रिएट हो चुका है। तो इसमें हम सिंपली लिखेंगे दिस assert database has। अब ये जो मेथड है इसको दो पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। पहला पैरामीटर होता है टेबल का नाम, जिस टेबल को आप चेक करना चाह रहे हैं, और दूसरे में आप एरे ऑफ डाटा रिटर्न करते हो विद एग्जैक्ट कॉलम फील्ड कॉलम्स, और फिर उनके बाद कोई भी आप उनको वैल्यू। सपोज मैं यहाँ पर, अब हमारे पास यूज़र्स का ही टेबल है तो मैं यहाँ पर यूज़र्स लिखता हूँ। फिर चूँकि एरे देना है तो मैं स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज़ करता हूँ यहाँ पर, और मैं कहता हूँ सपोज चेक करो कि ईमेल, ये वाली जो ईमेल है admin@admin.com एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इसके लिए मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं सिंपल इस पे आऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट पे अगेन, और मेक श्योर कीजिए कि आप L5 ब्लॉक के फोल्डर में मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं रन करूँगा PHP आर्टिसन डेस्क, और टेस्ट के फोल्डर में जाओ और ब्राउज़र के फोल्डर में जाओ, फिर वहाँ से रन करो डेटाबेस टेस्ट को। ठीक है, मैं इसको रन किया। अब इसने यहाँ पर फिल इसलिए दिया कि ये जो ईमेल मैंने दिया ये एग्जिस्ट नहीं करता, और यहाँ पर आपको वो बता देगा कि फेल असर्टिंग दैट अ रो इन द टेबल मैचेस द एट्रीब्यूट। मतलब ये जो रो आपने लिखी है ये वाली, ये उसको मिली ही नहीं है डाटाबेस में से, तो वो उसको एरर देगा डेफिनेटली। तो सपोज़ मैं यहाँ पर ये वाला ईमेल अब कॉपी कर लेता हूँ, ये एग्जिस्ट करता है, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोबारा मैं इस कमांड को रन करूँगा, तो अब हमारा टेस्ट जो है सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उसने काउंट कर लिया
को ग्रेटर देन 0 जो है यूज़र मिल चुका है विद दैट ईमेल। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि आप ईमेल भी एक ईमेल ही सिर्फ लिखें, आप दूसरे कॉलम्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि वो सेम टेबल्स के कॉलम में से हों। ये ना हो कि आपने ईमेल तो किसी और कॉलम यूज़र का लिखा है, आईडी किसी और यूज़र की, नेम किसी और का, तो डेफिनेटली वो फिर उस पर फॉल्स ही रिटर्न करेगा, एरर ही आएगा। तो इस तरीके से आप असर्ट डेटाबेस हैज़ की मदद से चेक कर सकते हैं कि आया वो ईमेल या वो कॉलम, कोई भी कॉलम या मल्टीपल कॉलम प्रॉपरली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ये अमूमन हम डेटाबेस जो एडमिन होता है उसके लिए टेस्ट करते हैं कि जब हमारी एप्लीकेशन रन हो जाती है, हम उसको लाइव करने से पहले टेस्ट कर लें कि भाई हमारा यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये है असर्ट डेटाबेस हैज़। फिर इसका एक ऑपोजिट है असर्ट डेटाबेस मिसिंग। असर्ट डेटाबेस मिसिंग, अब ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट करता है। मतलब अगर तो वो डेटाबेस में रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब टेस्ट फेल हो जाएगा। अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो उस सूरत में ट्रू होगा। तो अभी ये रिकॉर्ड जो है आप जानते ही हैं कि ये एग्जिस्ट करता है उसके डेटाबेस के अंदर। तो अगर मैं इस टेस्ट को रन करूँगा तो यहाँ पर हमें फेलियर मिला क्योंकि वो टेस्ट डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं अब यहाँ पर लिखूँ admin@admin.com तो डेफिनेटली admin@admin.com जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। मतलब अब हमारा टेस्ट जो है सक्सेसफुली रन हो गया और उसको वो रिकॉर्ड नहीं मिला। तो ये दो जो टेस्ट हैं ये हम डेटाबेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और जो समझ लें कि मेथड है जो कि है असर्ट सॉफ्ट डिलीटेड। तो मेक श्योर कीजिए कि असर्ट जो सॉफ्ट डिलीटेड है, अगर आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आपका जो सॉफ्ट डिलीटेड वाला कॉलम है वो लाजमी एग्जिस्ट करता हो, अदरवाइज़ ये हमेशा टेस्ट जो है ये फेल ही होगा। तो यहाँ पर मैं अब ऐसे ही एक ईमेल दे देता हूँ रेंडम admin@admin.com। तो असर्ट सॉफ्टवेयर मैंने लिख दिया सॉफ्ट डिलीटेड, ये है असर्ट सॉफ्ट डिलीटेड। तो इसको सेव करूँगा, अब मैं इसको रन करता हूँ तो डेफिनेटली ये डेटाबेस में रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें फेलियर मिल गया। तो यहाँ से मैं अब एक ईमेल कॉपी कर लेता हूँ। सपोज़ मैं ये वाली ईमेल कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब मैं इस टेस्ट को रन करूँगा तो अभी वो कह रहा है select static from users, there was a fail asserting that any soft deleted row matches the has attribute found। और ये आई थिंक उसको ये क्यों नहीं मिली। तो सॉफ्ट डिलीटेड में यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि सिलेक्ट काउंट एज एग्रीगेट फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल एंड डिलीटेड इज़ नॉट नल। अच्छा, ये बेसिकली सॉरी मिस्टेक होगी मुझसे कि ये सिर्फ टेस्ट करेगा कि डेटाबेस जो है वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीटेड है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं इसके अंदर यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। डिलीटेड एट जो है इसमें मैं कोई भी डेट और टाइम इसको एडिट करके इसमें ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये डेट टाइम कॉलम है। तो मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी डेट प्रीवियस डेट दे देता हूँ और इसको गो कर देता हूँ तो ये अपडेट हो जाएगा टेबल। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिलीटेड ऐड में डाटा हमारा आ गया। ये 29 तारीख को डिलीट हो चुका है जबकि यूज़र क्रिएट हुआ है 30 तारीख को है। एनीवेज ये डिलीट पहले हुआ है, क्रिएट बाद में। एनीवेज ये जस्ट टेस्ट है, डेफिनेटली वो क्रिएट और पहले होगा और डिलीट बाद में होगा। तो चलिए अब इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं। तो इसका ईमेल जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये इसका ईमेल है, कॉपी किया, इसमें आए और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव किया। अब मैं इस टेस्ट को दोबारा रन करूँगा तो अब डेफिनेटली हमारा टेस्ट जो है वो ट्रू रन हुआ क्योंकि उसकी डिलीटेड ऐड की फील्ड में वो कॉलम मौजूद है। इसका मतलब है वो यूज़र डिलीटेड है जिसकी ईमेल या जिसका आईडी जो भी हम देना चाहें देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ ID 1 कि चेक करें 1 ID वाले यूज़र को, तो चेक करते हैं तो देख सकते हैं वो उसको ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर यहाँ मैं 2 कर दूँगा तो 2 डेफिनेटली डिलीटेड नहीं है तो वो उस पर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 3 का मतलब कोई भी कॉलम जो मैं डिलीट करूँगा, सॉफ्ट डिलीट और हार्ड डिलीट में ये फ़र्क होता है बेसिकली कि सॉफ्ट डिलीट में आप सिर्फ उस डिलीटेड एट जो कॉलम है उसमें एक वैल्यू दे देते हैं या डेट दे देते हैं कि इस तारीख को इस यूज़र को हमने रिमूव कर दिया, लेकिन फिजिकली वो डाटाबेस से यूज़र रिमूव नहीं होता। तो सम टाइम आप उसको दोबारा से एनेबल करना चाह रहे हैं किसी वजह से, तो आप उसको सॉफ्ट डिलीट ख़त्म कर देंगे तो वो यूज़र दोबारा से एक्टिव हो जाएगा।
तो ये हमारे कुछ डेटाबेस के टेस्ट हैं जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरी लारावेल 5.4 की सीरीज़ नहीं देखी तो उसमें फैक्ट्री मेथड को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो भी डेटाबेस टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम फैक्ट्री मेथड को यूज़ करते हुए डिफरेंट डाटा को डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, बहुत ही छोटा वीडियो ट्यूटोरियल था। तो नेक्स्ट हम मोकिंग के बारे में देखेंगे, कैसे हम मोकअप बना सकते हैं डेटाबेसेस का, सॉरी यूनिट टेस्टिंग का, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हम टेस्ट कर सकते हैं लारावेल डेस्क को यूज़ करते हुए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।